और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। भारत आज तक कह रहा है, ये ट्रेलर था, बाकी मूवी आगे आपने देखना है। उनका वजीर आजम कह रहा है पाकिस्तान के नौजवानों को कि रोटी खाओ वरना मेरा गोली खाओ। इस सूरत हाल में पाकिस्तान और हमारा सिंतास मुआहिदा तोड़ने का ना सिर्फ उन्होंने धमकी की है, उनका वजीर ने कल भी कहा कि इसको हम बहाल नहीं करेंगे। तो इस सूरत में पाकिस्तान ने जरूर उस जंग का तैयारी करनी है। तो इस सिलसिले में उस तरीके से हमारा बजट में, डिफेंस बजट में इजाफा हुआ है। तो दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। और मेजर अली शाह जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर लगातार गीदड़ भभकियां दी जा रही हैं, जाहिर तौर पर हर किसी को पता है कि पाकिस्तान भारत को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो दम नहीं है। लेकिन अली शाह जी, क्या ये माना जाए कि इस वक्त पाकिस्तान ये गीदड़ भभकियां केवल और केवल इसलिए दे रहा है क्योंकि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के नेताओं के लिए ये अब एक चुनावी मुद्दा बन चुका है? अली शाह जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, लगता किसी तकनीकी खामी की वजह से अली शाह जी तक हमारी आवाज जो है वो नहीं पहुंच पा रही है। और हिमांशु भट्ट जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। सर, मैं आपका रुख करूंगा और यही सवाल मैं आपसे दोहराना चाहूंगा कि जिस तरीके से लगातार ये गीदड़ भभकियां दी जा रही हैं, क्या अब ये माना जाए कि पाकिस्तान के नेताओं के लिए ये केवल अब एक चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो भारत को लेकर कोई भी बड़ा कदम नहीं उठा सकते? देखिए, चुनावी मुद्दा नहीं, मैं तो कहूंगा उनके अस्तित्व का सवाल हो गया जी। अभी। और फिर भी हमने 72 घंटे के अंदर जिस तरह से उनको मारा है, पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया को आज तो पता चल गया कि उनको कितना मारा गया है। बिल्कुल। अभी इसके बाद अगर वो पाकिस्तानी आवाम को ये कहेंगे कि हमने बहुत मार खाई, तो पाकिस्तानी आवाम उन्हें जीने नहीं देगी भैया। तो उनके अस्तित्व के लिए उनको ये भभकियां देनी जरूरी है जी। वो कहेंगे हमेशा, क्योंकि आज तक 1947 से देखे आप 2025 तक कॉन्स्टेंटली ये होता आया कि भारत के नाम पे जिहाद का नाम जोड़ दो भारत से, कि भारत में जिहाद करेंगे, और पाकिस्तानी आवाम बेवकूफों की तरह एक हो जाती है। और ये अपने राष्ट्रीय अपना डोमेस्टिक ऑडियंस जिसको कहते हैं ना हम जी, वो डोमेस्टिक ऑडियंस के कंजम्पशन के लिए है। अभी ये बिलावल भुट्टो इतनी ज्यादा बकवास करते हैं, हाँ, उनको सुनने वाला कौन है? वो अभी अभी पूरी दुनिया में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के पीछे पीछे जाके आए। कितने देशों ने उनको जरा सा भी महत्व दिया? तो ये बोलते जाएंगे अपनी आवाम के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वो ये बोलते जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि एक ही मुद्दे पर पाकिस्तानी आवाम फिर से उनके साथ आ सकती है, और वो है भारत के सामने जहर उगलना। और इतना मार खाने के बाद अगर कोई आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बना देता है जी, तो ये फील्ड मार्शल को दायित्व बन जाता है कि उसे कोई ना कोई स्पेक्टेक्युलर, उनकी भाषा में, कारनामा करके दिखाना पड़ेगा। तो भारत को यहां पर बहुत सजग रहने की जरूरत है। वो कुछ कर नहीं सकते, वो बात सही है जी, सीधा युद्ध कर नहीं सकते, मगर उनकी जो आदत है वो उनको इस बार ही कुछ ऐसा लग रहा है कि वो खुद भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि भारत ने तो बोल दिया है जी कि अभी एक भी टेररिस्ट भेजोगे आप, हम उसे एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। तो वो अपने पिट्ठुओं के थ्रू, यानी कि अपनी ईस्टर्न बॉर्डर से, नेपाल है या बांग्लादेश है, और कहीं से किसी न किसी टेरर अटैक की फिराक में है जी, और बड़ा टेरर अटैक करने का प्रयत्न करेंगे। और मुझे तो डर है कि ये 48 दिन की हमारी अमरनाथ यात्रा जी माफ कर दो, अच्छी तरह खत्म हो जाए, ये बहुत जरूरी है। जी।
हिमांशु जी, लौटूंगा मैं आपके पास, आप प्लीज थोड़ा सा पानी पी लीजिए। इस बीच अली शाह जी का मैं रुख कर लेता हूं। अली शाह जी, जिस तरीके से हमने बिलावल भुट्टो को सुना कि किस तरीके से गीदड़ भभकियां दी जा रही थी, जाहिर तौर पर हम सभी को पता है कि पाकिस्तान कभी भी ऐसा कदम भारत के ऊपर नहीं उठा सकता, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान विश्व के नक्शे से मिट जाएगा अगर वो ऐसा कदम उठाता है तो। लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से यहां भट्ट साहब ने कहा कि भारत को भी सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि जहां एक और शहबाज चुप है इस पूरे मामले पर, तो जो मुल्ला मुनीर है वो लगातार वो भी गीदड़ भभकियां दे रहे हैं। जी भाई, हिमांशी साहब ने बिल्कुल की फरमाया। पाकिस्तान तो बस नहीं अभी कहें कि पाकिस्तान बाहर आ जाए, वो भी नहीं आएगा। उनसे बातें करें ना, बेकार है, उनसे बात कर बेकार है, क्योंकि हमने कोशिश नहीं बनी, क्या कोशिश नहीं, हमने सब कुछ किया भैया। हमने डिप्लोमेटिक तरीके से हर तरीके कोई तरीका ना हो जो चलिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर अली शाह जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि लगातार पाकिस्तान के द्वारा गीदड़ भभकियां तो दी जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान इन गीदड़ भभकियों के साथ साथ कुछ कर नहीं सकता। लेकिन हाँ, भारत लगातार जो है लगातार ये कार्रवाई कर रहा है। भारत के द्वारा लगातार जो स्ट्राइक है पाकिस्तान के ऊपर जारी है, और पाकिस्तान को भारत मुंहतोड़ जवाब समय समय पर दे रहा है। अब देखने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि जिस तरीके से तुलबुल परियोजना को फिर से शुरू किया गया है, इससे पाकिस्तान कैसे चलकर छटपटाने वाला है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। गोल्डी मसाले के